Hello students, welcome back to our YouTube channel Surveys Study. I am back again with a new video of mole concept. Today we will discuss mole concept. तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट. जनरली बच्चों मोल क्या होता है? ये एक टाइप की क्या है? नंबर है. मोल का मतलब क्या है? एक टाइप की नंबर है जो कि लिंक क्रिएट करती है नंबर ऑफ एटम और मास ऑफ एटम्स के बीच में. ठीक है, यहां पे मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूं कि इज अ लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स. अब देखो, मुझे पता है कि आपको यह सेंटेंस कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, बात करते हैं इसकी डिटेल में. जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, 10 रुपीज के 20 कॉइन्स हैं और मुझे उन कॉइन्स का नंबर पता है. मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 20 हैं 10 रुपीज के. और मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक पॉलीथीन में कलेक्ट करके उसका मास मेजर कर लिया कि 10 के अगर 20 नंबर ऑफ कॉइन्स हम रखेंगे एक साथ तो उसका मास कितना होगा. कुछ भी मान लो m मास आ गया उसका. ठीक है, अब अगर मान लो कोई भी इंसान है, कोई भी दूसरा पर्सन हमको कुछ कॉइन्स देता है पॉलीथीन में, तो अगर मैं उसका मास मेजर करता हूं और उसका मास 20 कॉइन्स के बराबर आता है तो मैं बिना काउंट किए ये सीधे के सीधे बोल सकता हूं कि उस पॉलीथिन में जो कलेक्शन है कॉइन्स का वो 10 के कितने कॉइन्स हैं? 20 कॉइन्स हैं. ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पे मोल क्या करता है? लिंक डेवलप करता है कि ये किसके किसके बीच लिंक डेवलप करता है? एटम्स के मास के बीच में और नंबर ऑफ एटम्स के बीच में. ठीक है, एक मोल की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स बोल सकते हो या फिर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो या फिर आप पार्टिकल्स बोल सकते हो. ठीक है, चाहे पार्टिकल्स बोलो या फिर एटम्स बोलो या फिर मॉलिक्यूल्स बोलो. अगर आपसे एक मोल बोल दिया गया तो आप क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स. ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन देता है और कहता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात करता है तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? 12 ग्राम के बराबर होगा. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है, या ग्राम एटॉमिक मास इसी को आप बोल सकते हो. या फिर मान लो कि आपसे बोल दिया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास कितना होगा बच्चों? तो आप क्या करो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो. यहां पे आपने क्या करा, कार्बन का एटॉमिक मास निकाल लिया, वही हो गया 1 मोल के इक्वल टू. और यहां पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, और किसके मॉलिक्यूल की? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की. और कितने मॉलिक्यूल? 1 मोल मॉलिक्यूल. तो क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का 1 मोल का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या करो, मॉलिक्यूलर मास यहां पे कैलकुलेट कर लो. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, और कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 32, और ये कितना आ जाएगा? 44 ग्राम. ठीक है, क्लियर हो रही चीजें कि नहीं?
अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बोलता है तो आप क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 44 ग्राम हो जाएगा। यहां से क्या समझ आता है बच्चों की अगर किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम की बात करता है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ atom of an element is equal to the gram atomic mass of that एलिमेंट। ठीक है, और अगर आपसे किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के 1 मोल की बात करता है तो आप क्या करोगे, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दोगे या फिर मॉलिक्यूलर मास लिख दोगे। ठीक है, तो मैं यहां पे दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं, 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल of a substance is equal to the gram molecular mass of that molecule। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करें तो आप क्या करोगे, उस सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दोगे, और किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम की बात करेगा तो आप क्या करोगे, उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास लिख दोगे। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट the mass of 1 mole of water molecule। ठीक है, वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना मास होगा या वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मींस क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का, इस वाटर मॉलिक्यूल का क्या लिखोगे आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पानी। ठीक है, वाटर, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों, 16, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 16, ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट इज 18 ग्राम। बच्चों ये जो 1 मोल की वैल्यू होती है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। ठीक, मींस अगर आपसे बोले क्वेश्चन में कि एवोगैड्रो नंबर क्या होती है तो उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 मोल के बराबर होती है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, यही क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, या फिर इसी को क्या कहते हो आप, 1 मोल बोलते हो। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखो कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है किसी भी
एटम का ग्राम एटॉमिक मास, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। या फिर 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। जैसा कि मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम। ठीक है, कह रहा है कि कैल्शियम एटम के 2 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या पता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 40 ग्राम। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम एटम में 40 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम का निकाल लेते हैं, और 1 ग्राम का आ जाएगा तो 2 ग्राम में निकाल लेंगे कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 40 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। अब देखो 1 ग्राम इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/40 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। ठीक है, हमको कितने में निकालना है? 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/40 इंटू 2 मोल्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 मीन्स ये आ जाएगा 0.05 मोल्स। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू कितने मोल्स बच्चों? 0.05 मोल्स। बच्चों यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है, यहां से एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकलता है, ये आपको इतना ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। क्या फॉर्मूला निकलता है? ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? 2/40। तो 2 क्या है? इस कैल्शियम एलिमेंट का मास किसमें? ग्राम में। मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, अपॉन में क्या लिखा है? 40 है क्या? इस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे आप? ये डायरेक्ट रिलेशन आप यूज करके ये 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको इस कैल्शियम एटम का ग्राम में कितना मास दिया है? 2 ग्राम, अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास इस एलिमेंट का लिख दो 2/40, डायरेक्ट आ जाएगा आपका 0.05 मोल्स। ठीक है, एक न्यूमेरिकल यहां पे करते हैं इस पे बेस्ड। जैसा कि एक यहां पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम of सोडियम एटम या सोडियम एलिमेंट। ठीक है,
अब देखो बच्चों यहां पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। इस एलिमेंट का जो मास ग्राम में दिया है दैट इज 69 ग्राम अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इस सोडियम एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास लिख के डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, सोडियम एटम का गिवन मास कितना है ग्राम में 69 अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम या सोडियम एलिमेंट। सोडियम एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बच्चों 23, तो ये कितना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 3 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं 69 ग्राम ऑफ सोडियम एटम या सोडियम एलिमेंट में 3 मोल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम के 1 मोल में कितना एटम होगा बच्चों 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हमसे किस में पूछ रहा है 2 मोल में पूछ रहा है। 2 मोल ऑफ सोडियम एटम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 0.26 12 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। ठीक है, मतलब कि 2 मोल सोडियम में कितना एटम होगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होंगे। ठीक है, जैसे कि एक न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ 12.033 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, हीलियम के 12.033 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हीलियम एटम का मतलब क्या हुआ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इज इक्वल टू 1 मोल मींस 1 एटम इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1 अपॉन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल लिख सकता हूं ना। अब हमसे कितने एटम की बात कर रहा है इतने 12.033 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम की बात, तो 12.033 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम इज इक्वल टू कितने मोल 1 अपॉन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 12.033 इंटू 10 टू द पावर 24
मोल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻24 अपॉन में 10⁻23 मीन्स ये कितना आ जाएगा, 20 मोल आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 20 मोल। कितने एटम में हीलियम के, 12.033 इंटू 10⁻24 एटम में, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हो, नंबर ऑफ सोडियम एटम में मतलब 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हो, ऐसा कुछ तो बताया ही नहीं गया। मान लो आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, तो वो कर लोगे ना। सबसे पहले उसको करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, गिवन मास इन ग्राम अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है, यही फॉर्मूला था। तो कितना मास दिया है, 46, और सोडियम एटम का, सोडियम एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 23। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है बच्चों, 2 मोल्स आ रहा है ना। अच्छा ये बताओ, एक मोल में कितने एटम, किसकी बात हो रही है, सोडियम की। सोडियम के एक मोल में कितने एटम होंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 1 मोल सोडियम एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे ना। तो 2 मोल में पूछ रहा है, 2 मोल में 2 मोल ऑफ सोडियम एटम की बात कर रहा है, तो क्या करोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। आ गया ना। मींस सोडियम एटम के 46 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, ठीक है। अब बच्चों यहां पे एक कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, मींस यहां पे एक डायरेक्ट रिलेशन निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है कि जब आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना हो, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ एटम, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लिखो, गिवन मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहा है उसमें क्या कर रहे हो आप, एक मोल का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ना, तो वही कर दो ना, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है ये बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये चीज आपने यहां पे रखा, बाद में क्या करा आपने, एवोगैड्रो नंबर का ही तो मल्टीप्लाई किया, जितने नंबर ऑफ मोल्स आए तो एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला आ गया आपका। अब नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है, नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है, तो क्या करोगे, गिवन मास स्मॉल m से, ग्राम एटॉमिक मास कैपिटल M से, इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये क्या हो गया आपका रिलेशन, एक नया रिलेशन बन गया कि अगर आपसे नंबर ऑफ एटम की बात करता है किसी भी एटम में, तो आप क्या करोगे,
गिवन मास अपॉन में उसका ग्राम एटॉमिक मास और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, 48 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। सिंपली आप फॉर्मूला लगाओ, कौन सा? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास मींस स्मॉल m अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन यहां पे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो गिवन मास कितना? 48। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? 2 इंटू एक एटम का कितना हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास? 16 और इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 मींस ये कितना आएगा? 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 15 टू जा 30, 0 3 कैरी, 15 टू जा 30 और 3 33, 3 कैरी 15 0 0 और तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3, 15 6 जा 90। ठीक है, 3 और 1 4, 9.0330 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम आ जाएगा आपका। 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? 9.0330 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। मान लो एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम in 0.2 mole of सोडियम एटम। ठीक है, सोडियम एटम के 0.2 मोल में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। ठीक, और अगर हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है? गिवन मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब बच्चों यहां पे नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम में। ये क्या दिया है? ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ये नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है कि नहीं? यहां पे आपको दिख रहा है ना, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है। तो नंबर ऑफ मोल यहां पे रख सकता हूं मैं इनटू एवोगैड्रो नंबर। और कितने नंबर ऑफ मोल में निकालना है बच्चों? 0.2 में, 0.2 में। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू वही अपना पुराना वाला 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 0 0, 2 6 12। बार बार यही नंबर आ रही सर,
10 to the power 23 एटम। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 0.5 mole of oxygen। ठीक है, 0.5 मोल ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कैलकुलेट करो। तो अब क्या करोगे बच्चों, सिंपल सा काम है। यहां पे एटम वाले क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर एटम दिया होता तो क्या करते आप, क्या करते, एक मोल ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। ठीक है, तो 0.5 मोल में निकालना है तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई एक मोल में जितने होते हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है मॉलिक्यूल्स, बच्चों घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, कतई नहीं घबराना है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम कह, चाहे मॉलिक्यूल बोला, चाहे आयन का इधर, और चाहे पार्टिकल बोल दो, कुछ भी बोल दो, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल, कुछ भी जो मर्जी आए वो बोल दो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो भी वही क्राइटेरिया अपनाएंगे बच्चों, वही तरीका यूज करेंगे। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो 0.5 मोल ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल, 0.5 मोल की बात कर रहा है बच्चों। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.5, इतने मॉलिक्यूल होंगे, होंगे ना, मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 2 10 1 11 1 कैरी, 5 0 0 1, 5 6 30 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 30.110 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, मतलब कि 30.11 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द number of moles in 128 ग्राम of sulfur dioxide। ठीक है, और यहां पे दिया है मोलर मास ऑफ खतरनाक गैस इज इक्वल टू 64। मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मींस खतरनाक गैस का कितना दिया है, 64 ग्राम दिया है। ठीक है, और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है 128 ग्राम ऑफ खतरनाक गैस में। ठीक है, कैसे निकालोगे बच्चों, आपके पास फॉर्मूला है सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन में कितना बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। अरे सर यहां पे तो ग्राम एटॉमिक मास नहीं दिया है। अरे ग्राम एटॉमिक मास को ही क्या बोलते हैं बेटा, मोलार मास बोलते हैं, मोलार मास बोलते हैं। चाहे ग्राम एटॉमिक मास बोल लो, चाहे मोलार मास बोल लो, कुछ भी बोल लो, मोलर मोलार कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो नहीं बिलीव हो रहा है, कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट कर लो, यहीं पे ग्राम एटॉमिक मास इसका निकालो। सल्फर का कितना 32 और ऑक्सीजन के एक एटम का 16, तो 2 एटम है ना, 32 प्लस 32 64 ग्राम आ रहा है। वही मोलर मास होता है और वही ग्राम एटॉमिक मास होता है बच्चों।
ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे आप, गिवन मास कितना है 128 ग्राम है, और ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है मॉलिक्यूल है ना, SO2 तो मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहे मोलर मास बोलो वही चीज है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, मतलब कि 128 ग्राम ऑफ डेंजरस गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 2 मोल। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 2 मोल होंगे।